एक रात थक हार के बंटी कबूतर अपने घर आता है और वो देखता है कि उसके खाने के लिए हर एक चीज़ टेबल पे है, लेकिन वो बिना दही के खाना नहीं खाता। और ये बात उसकी माँ को पता है। बस क्या था, बंटी कबूतर देखता है और गुस्से में अपनी माँ से बोलता है। अरे माँ, तुम्हें पता है ना मैं बिना दही के खाना नहीं खाता। लेकिन आप फिर भी अब जाइए नीचे से जल्दी से मेरे लिए एक दही का पैकेट लेकर आइए, नहीं तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। अपने बेटे को आग बबूला देख उसकी माँ दही लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसकी बीवी बोलती है। अरे ए जी, क्या हुआ? आपको पता है ना माँ जी के घुटनों में कितना दर्द रहता है। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, फिर भी आपने उन्हें नीचे भेज दिया। ये आपकी बहुत गलत बात। बेचारी माँ उदास होके अपने घुटनों को पकड़ के नीचे की तरफ जा रही होती है। वहीं पे उसे दो पड़ोसी नजर आते हैं और वो उससे पूछते हैं। अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो कल डॉक्टर के यहाँ गई थी ना कि तुम्हारे घुटनों में दर्द है। तुम्हें तो जीने नहीं चढ़ने चाहिए। बस क्या था, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो सिर्फ ये कहती है। मैं क्या करूँ बहन, मेरे बेटे को बिना दही के खाना नहीं खाया जाता, इसलिए मैं उसके लिए दही लेने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती वो थक हार के आए और बिना खाना खाए सो जाए। बस क्या था, ये कह के उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी वो पड़ोसी आपस में बातें करते हैं। हे भगवान, ऐसे बच्चों के होने से तो अच्छा है भगवान किसी को औलाद ही ना दे। देखो कैसे बुढ़ापे में अपनी माँ से दही मंगा रहा है। उसकी खुद की बीवी भी तो है, छोटा बेटा भी तो है, उससे भी तो मंगा सकता है ना वो। आखिरकार माँ दही लेके जीने पे चढ़ ही रही होती है और उसकी आंखों में एक नमी होती है। उसके होठ कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। क्या कर सकती है, बूढ़ी जो हो गई है और पति का भी सहारा नहीं है, इकलौता बेटा ही है जो उसकी देख रेख करता है। बस ये सोचती हुए ऊपर जा रही होती है, तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो रुक जाती है। इतने में उसकी बहू की आवाज़ आती है। 10 मिनट हो गए हैं, माँ जी अभी तक नहीं आई हैं। आपको उनको नहीं भेजना चाहिए था। मैं जाकर देख कर आती हूँ कि वो ठीक भी हैं। अरे रहने दो, मेरी माँ है, मुझे पता है वो आ जाएगी। और वैसे भी अगर मैं उनको दही लेने के लिए नहीं भेजता तो वो कभी नीचे नहीं जाती। तुम्हें पता है डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि इनको चलवाओ। इनको मैं कितनी बार बोल चुका हूँ चलने के लिए, जीने उतरने के लिए, वो नहीं जाती। कम से कम मेरी दही लेने के लिए तो चली गई। इससे उनके घुटनों में सुधार आएगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी माँ को दही के लिए भेजा है? नहीं, दही तो एक बहाना है। मुझे तो उनके घुटनों का दर्द भगाना है। मान, और मैंने हंस अपने बेटे के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया, लेकिन बेटा तो है ही ना मेरा। मुझसे भी उतना ही प्यार करता है जितना मैं प्यार करती हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं कि माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे भी करते हैं, बट कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और हंसते हंसते बोलती है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही ले आई हूँ और तुम चिंता मत करो। अब से तुम्हारे लिए दही मैं ही लेकर आऊँगी। अपने बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। घना जंगल था जिसमें हर तरह के छोटे बड़े जानवरों और पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक नन्ही चिड़िया टूना भी रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में भीषण आग लग गई। सारे पक्षी और जानवरों में हाहाकार मच गया। सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। नन्ही टूना जिस पेड़ पर रहा करती थी वह भी भीषण आग की चपेट में आ गया और उसे भी अपना घोंसला छोड़ना पड़ा। लेकिन वो जंगल की आग देखकर घबराई नहीं। वह तुरंत नदी के पास गई और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की ओर लौटी। चोंच में भरे पानी को आग में छिड़ककर वह फिर नदी की ओर गई। इस तरह नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर बार बार वह जंगल की आग में डालने लगी। जब बाकी जानवरों ने उसे ऐसा करते देखा तो हंसने लगे और एक शेर बोला, अरे चिड़िया रानी, ये क्या कर रही हो? चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझा रही हो? मूर्खता छोड़ो और प्राण बचाकर भागो। जंगल की आग ऐसे नहीं बुझेगी। तुम लोगों को भागना है तो भागो, मैं नहीं भागूंगी।
ये जंगल मेरा घर है और मैं अपने घर की रक्षा के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगी, फिर कोई मेरा साथ दे या ना दे। टूना की बात सुनकर सभी जानवरों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने टूना से माफ़ी मांगी और फिर उसके साथ जंगल में लगी आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। उनकी मेहनत रंग लाई और जंगल में लगी हुई आग बुझ गई। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना कोशिश के कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एक समय की बात है। एक जंगल में टूना अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहती थी। टूना अपना घर चलाने के लिए अपने हाथों से टोकरियाँ बनाया करती थी और उसे बाजार ले जाकर बेचा करती थी। माँ, मैं टोकरियाँ बेचने बाजार जा रही हूँ, आप दवाई खाकर सो जाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ध्यान से वापस आना, ज़्यादा देर मत लगाना, मैं अकेली बूढ़ी तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरूंगी। हाँ माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। टूना घर से टोकरियाँ बेचने बाजार की तरफ निकल पड़ती है। टोकरियाँ ले लो, सुंदर सुंदर टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। टूना की आवाज़ सुनकर चिंकी कबूतरी और हरिया तोता वहाँ आते हैं। अरे टूना बहन, तुम्हारी टोकरियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। कितने की हैं ये टोकरियाँ? पूरे 100 रुपए की हैं। बहुत ही मजबूत टोकरियाँ हैं ये। हरिया तोता और चिंकी कबूतरी टूना से टोकरियाँ खरीद लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी तो बस 2 ही टोकरियाँ बिकी हैं, इससे कहाँ गुजारा होगा। माँ की दवाइयाँ भी नहीं आ पाएंगी। इस जंगल में तो कोई टोकरियाँ खरीदता ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं पास वाले जंगल में जाकर टोकरियाँ बेच आती हूँ। फिर टूना पास वाले जंगल के बाजार में जाती है और आवाज़ लगाती है, टोकरियाँ ले लो, सुंदर सुंदर टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। टूना की आवाज़ सुनकर एक बाज आता है जो कि टूना को परेशान करने लगता है। ओए होए, ए चिड़िया, कहाँ जा रही है तू? लगता है जंगल में नई नई आई है। ज़रा मुझे भी अपनी टोकरियाँ दिखा दे। कोई बचाओ मुझे इस बदतमीज बाज से। अरे कोई नहीं आएगा तुझे बचाने यहाँ। आज तो तू मेरा शिकार बनेगी। टूना की रोने की आवाज़ सुनकर राजू कौवा वहाँ अपने दोस्तों के साथ आता है और बाज को मार के भगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरी जान पर ही बात आ गई थी। अरे चिड़िया, तुम घबराओ मत। लाओ, ये सारी टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। राजू कौवा टूना से सारी टोकरियाँ खरीद लेता है। टूना खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। राजू कौवा रोज़ टूना के जंगल जाता था और उससे टूना से प्यार हो जाता है। एक दिन राजू टूना से कहता है, टूना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। राजू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारी माँ का भी ध्यान रखूँगा। वो शादी के बाद हमारे साथ ही रहेंगी। टूना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक चिड़िया और एक चींटी में बहुत गहरी दोस्ती थी। चिड़िया बहुत आलसी थी, मगर चींटी अपना सारा काम समय से करती और दिन रात मेहनत करती थी। बरसात का मौसम आने वाला था। चींटी ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारा खाना जमा कर लिया। चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन, बरसात का मौसम आने वाला है, तुम अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर लो, नहीं तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। चिड़िया ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बरसात आते ही दिन रात पानी बरसने लगा। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर ना निकल सकी। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। ये देखकर चींटी को दया आ गई। उसने चिड़िया को कहा,
मेरे बिल में से कुछ खाना तुम ले जा सकती हो। फिर चींटी ने चिड़िया को समझाया, बहन, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ता। चिड़िया ने समय का महत्व समझते हुए चींटी से कहा, बहन, मैं आज से आलस नहीं करूँगी और समय का सही उपयोग करूँगी। एक नदी में रानी नाम की छोटी सी मछली अपनी माँ टूना और पापा के साथ रहती थी। रानी के पापा उससे बहुत प्यार करते थे और हर साल रानी का बर्थडे नदी के बाकी बच्चों के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। हर बर्थडे पे रानी को एक बड़ा और एक अच्छा गिफ्ट दिया करते थे। मगर इस बार उसके पापा का बर्थडे आने वाला था और रानी भी पापा को गिफ्ट देकर उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। ये सोचकर रानी अपने कमरे में गई और अपना पिगी बैंक खोला तो उसमें बहुत ही कम पैसे थे। मैंने तो सारे पैसों से कुछ दिन पहले ही अपने लिए एक टेडी बेयर खरीद लिया था। अब मैं पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट कैसे खरीदूंगी? रानी उदास हो गई और कुछ सोच के वो अपनी माँ टूना के पास गई और बोली, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो प्लीज़। मुझे पापा के लिए एक सुंदर सा बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। तो तुम पापा के पैसों से ही उन्हीं के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हो? हाँ, तो और मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बहुत छोटी हूँ। पापा के लिए गिफ्ट कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उन्हें प्यार से जो भी दोगी उन्हें अच्छा ही लगेगा। ये कहकर टूना वहाँ से चली गई और रानी कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही। फिर उसे एक आइडिया आया और वो भागती हुई स्टोर रूम में गई। उसने आसपास देखा, उसे बहुत सारे खाली बॉक्सेस मिले। रानी ने उसमें से सबसे बड़ा बॉक्स उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई और उसने उस बॉक्स को अच्छे से गोल्डन रैपर में पैक कर लिया। अगले दिन पापा के बर्थडे पे रानी सुबह सुबह उनके पास गई और उन्हें गिफ्ट देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर पापा बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इतने बड़े बॉक्स में रानी ने उनके लिए क्या लिया होगा। बेटा, तुम मेरे बर्थडे पर मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाई? इतने बड़े बॉक्स में क्या हो सकता है? पापा, आप एक बार बॉक्स खोल कर तो देखो। पापा ने गिफ्ट बड़े प्यार से खोला, लेकिन जैसे ही गिफ्ट खोला उन्होंने देखा बॉक्स में कुछ भी नहीं था। बॉक्स पूरी तरह खाली था। ये क्या? बॉक्स तो खाली है। नहीं पापा, आप अच्छे से तो देखो। मैंने इसमें बहुत सारी किसेस ब्लो की हैं। ये सुनकर पापा बहुत खुश हुए और बोले, थैंक यू बेटा, इतना अच्छा गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने भी नहीं दिया। ये कहकर पापा ने रानी को गले से लगा लिया और इस तरह रानी ने पापा को एक बर्थडे पे अच्छा गिफ्ट भी दे दिया और वो एक अच्छे गिफ्ट का मतलब भी समझ गई।